अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें। अजीज दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक दफ़ा एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आगे क्या होता है, कौन इस बात का पता लगाता है और किस से उसकी शादी की जाती है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरी आवाज़ गौर से सुनिएगा ताकि आपको पूरी कहानी की अच्छी तरह समझ आए। और मैं कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आए हुए नए अफराद से ये गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों, इस्लामिक बयानात, इस्लामिक किस्से, कससुल अंबिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। तो अजीज़ दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती का क्या ही कहना था, सब की सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहजादियां तो रात भर रक्स करने के लिए कहीं जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सजा भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। तो अजीज दोस्तों, बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियां उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियां रक्स करके वापिस आ चुकी थीं। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब ना था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियां तुम्हें दें वो कभी मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका खूब इस्तकबाल किया और उससे भी शहजादियों के साथ वाला कमरा रात गुजारने के लिए दे दिया। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं,
क्योंकि उसने मुंह में सींच रखा था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने सींचा हुआ मुंह से पानी निकाल दिया और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां उसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पांव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो जमीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियां उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गईं, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई जिससे सब डर गईं। फिर आगे पहुंचने से उसको मालूम हुआ कि आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाकर उसे मालूम हुआ कि आगे हीरे के पत्ते हैं। फिर उसने वहां से एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गईं, जहां 12 शहजादे अपनी अपनी कश्ती के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा और उनके जूतों में सुराख हो गए और फिर सब वापिस आ गईं और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब भी करता रहा और सबूत भी लाता रहा। उनसे पहले ही आकर सो भी जाता। यूं किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आलिजा, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे से जमीन दोज सुरंग से जाती हैं, जहां एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने यह सब मान भी लिया। बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफात के बाद ये मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा और फिर सभी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो अजीज दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगा। तो दोस्तों, मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।